स्वागत है प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर एक और अपडेट है सीईटी से रिगार्डिंग, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अपडेट। परीक्षा दिसंबर में संभव है क्या, इस पे बात करेंगे। जाने फॉर्म भरना कब से शुरू हुए वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है सीईटी की रिगार्डिंग। तो प्यारे साथियों, ये है इन्फॉर्मेशन। सीईटी के लिए इसी सप्ताह जारी हो सकती है अधिसूचना, यानी कि इसमें अमेंडमेंट करने का सुधार चल रहा है, यानी कि इसमें संशोधन करने का सुधार चल रहा है। जो भी अधिसूचना होगी वो इसी हफ्ते जारी हो सकती है। सरकारी नौकरी के लिए सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम संयुक्त पात्रता परीक्षा के नाम से भी जानते हैं, इंतजार में बैठे करीब 10 लाख से अधिक युवाओं के लिए राहत की खबर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इसी सप्ताह सीईटी के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है। 10 नवंबर से सीईटी के पंजीकरण शुरू हो सकता है। ये शुरू हो सकता है, कंफर्म डेट अभी भी नहीं है कि सीईटी का रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा। संभावना है कि यह परीक्षा दिसंबर के अंत तक हो सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटीज ही लगाई जा रही है कि जो सीईटी का एग्ज़ाम है वो दिसंबर तक हो सकता है। इस बार परीक्षा हरियाणा सरकार खुद आयोजित करेगी, जबकि इससे पहले जो एनटीए यानी कि जिसे हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से भी जानते हैं, उसने परीक्षा आयोजित करवाई थी जो हरियाणा में की गई थी। लेकिन अब जो परीक्षा आयोजित करवाएगी आगे आने वाले समय में, तो वो हरियाणा सरकार अपने बेस पे करवाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा ली जाती है, यानी कि किसके लिए है ये सीईटी, ग्रुप सी और डी के लिए। इसकी वैधता 3 साल तक होती है। वैसे तो सीईटी हर साल कराए जाने का दावा किया गया था, लेकिन अभी तक प्रदेश में मात्र एक बार ही यह परीक्षा आयोजित कराई गई थी। परीक्षा आयोजित नहीं कराए जाने लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी रोष है। वे कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के कर्मचारी चयन आयोग में लिखित में दे चुका है कि नवंबर से दिसंबर माह के बीच यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहले से परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में अपना स्कोर बढ़ाने के लिए परीक्षा दे सकते हैं। सीईटी को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग लिखा गया है। पत्र मिलने के बाद आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कि ऐसा पहले भी अभी आई थी कि इन्फॉर्मेशन जो सीईटी है वो 31 दिसंबर से पहले करवा लिया जाए, लेकिन अभी पुख्ता जानकारी नहीं है कि कब से तो आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, क्योंकि अभी इसमें अमेंडमेंट होना है। तो जो इसके लिए जो सूचना है वो इसी हफ्ते जारी हो सकती है। और सीईटी जो बोला गया है कि हर साल कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर किसी के मार्क्स कम रह जाते हैं तो वह अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अगर कोई कैंडिडेट सीईटी क्वालिफाई हो जाता है तो उसका 3 साल तक वैलिड माना जाएगा। मुख्य सचिव के साथ बैठक जल्द तय होगी, परीक्षा तिथि संभव, यानी कि जो मुख्य सचिव हैं उनके साथ जो बैठक है वो जल्द ही होने की संभावना है। एक दिन या अलग अलग दिनों परीक्षा लेकर होगा फैसला, यानी कि सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो एक दिन में ले लिया जाए या ज़्यादा दिन में, तो वो भी इस मीटिंग में डिस्कस होगा। आयोग की सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सीईटी को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यह प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। इसमें सरकार से पूछा जाएगा कि सीईटी को एक दिन में कराया जाए या ज़्यादा दिन में। सरकार के अनुमति मिलने के बाद ही तिथि निर्धारित होगी। मुख्य सचिव विवेक जोशी ने कार्य संभाल लिया है, इसलिए संभावना है कि आगामी कुछ दिनों में परीक्षा तिथि तय कर दी जाए। गौर हो कि इस बार सीईटी में सामाजिक आर्थिक आधार के 5 अंकों का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसे में जो अभ्यर्थी मेरिट में आएंगे उन उम्मीदवारों का ही चयन होगा। इस बार क्या है प्यारे साथियों, जो एचएसएससी है यानी कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, वही परीक्षा करवाने की तैयारी में चल रहा है। और बाद में मंथन किया जाएगा कि परीक्षा जो कैंडिडेट सीईटी के लिए एग्ज़ाम होगा वो एक दिन में लिया जाए या ज़्यादा दिन में। और इस बार जो है सीईटी पहले सोशियल इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक मिलते थे, लेकिन इस बार वो हटा दिए गए हैं। अब वो अंक नहीं मिलेंगे, यानी कि जो कैंडिडेट मेरिट में आएगा अब उसका सिलेक्शन होगा। अगर प्यारे साथियों हमें कोई सूचना मिलती है सीईटी से रिगार्डिंग या कोई अधिसूचना आती है
तो हम आपको बता देंगे कि परीक्षा एक दिन में होगी या कई दिनों में ली जाएगी। साथियों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।